टाइम का पैराडॉक्स कब निकल के आता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होती, द माइकलसन गेल पियर्सन एक्सपेरिमेंट, ये कांस्टेंट है फॉर एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर अर्थ इस कदर रोटेट कर रहा है और मैंने लाइट को भी इसी डायरेक्शन में फेंका। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। इस वीडियो में फिर से आपकी बातें होंगी, कुछ मेरी बातें होंगी, कुछ कहानियों की, कुछ थिएटर की बातें होंगी। आज नया लुक है, बाल कटवाए थे आज, और आज फाइनली आप खुश हो जाएंगे कि आज नई लोकेशन है कि कैफ़े वालों ने हमें फाइनली धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, रात काफ़ी हो चुकी है। डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान थे कल की रील से कि भैया अभी तो चर्चा हमें आज ही करनी है, इसी वक्त करनी है। तो जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ हम चर्चा करने के लिए पहुँच गए। आप समझ चुके होंगे मैं इंट्रोडक्शन अच्छा देता नहीं हूँ, इसलिए आपके प्यारे डॉक्टर साहब को मैंने बिठा रखा है, फिर से वही इंट्रोडक्शन देंगे। डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। हमारी पिछली रील में हमने बात ये छेड़ी थी कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो इसके पहले कि हम डेल्व करें ऐसी एम्बिग्यूअस चीज़ों में जो मिस्ट्रीज हैं, उसके पहले फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है ना, कि फैक्ट्स क्या है, सच क्या है, फिर उसके ऊपर हम फिर एम्बिग्यूटी में जा सकते हैं। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है, सुफियान आलम, कि देयर इज वन थिंग कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम फॉर एवरीवन। स्पीड ऑफ लाइट सभी के लिए एक समान है। और एक और कांस्टेंट है कि जब तक वीडियो में मैं हूं इंट्रो मैं ही देते रहूंगा। सो जिस तरह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। आज एक और कांस्टेंट आपने ये सीख लिया है। एनीवेज, तो हम मूव ऑन करते हैं इस डिस्ट्रैक्शन से और आते हैं कि किस तरह आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन। रादर स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट का मतलब क्या जा रहा है। ये कांस्टेंट है फॉर एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये बात कहाँ से आई कि अब तक हम समझ चुके थे सब कुछ रिलेटिव है। एक दूसरे के स्पीड में, एक दूसरे के एस्पेक्ट में स्पीड भी रिलेटिव है। एग्जाम्पल, आप दो ट्रेन एक दूसरे के बगल में गुजर रही होंगी, तो आप जिस ट्रेन में बैठे होंगे आपको लगेगा क्या तूफान से ट्रेन बगल से गुजरी है यार, ऐसी ट्रेन हमारी स्पीड में क्यों नहीं चल रही, जबकि वो रिलेटिव स्पीड है। स्पीड रिलेटिव है। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसीज रिलेटिव है। पास आती हुई गाड़ी, जैसे हम सोचते हैं सायरन पास आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, दूर जाते हुए अलग होती है। सब कुछ रिलेटिव चल रहा है। आइंस्टाइन साहब ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में एक चीज को कांस्टेंट रख के चलते हैं, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि मैं चाहे किसी भी इनर्शियल फ्रेम में रहूं, इनर्शियल मतलब जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, किसी भी फ्रेम में रहूं, तो एक चीज कांस्टेंट रख देता हूं कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी दुनिया की एक लिमिट है, दुनिया की एक चीज है जो कांस्टेंट है, जिसको कहा गया स्पीड ऑफ लाइट। अब बाद में वो आती है कैसे वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों कही गई, वो हम बाद में चर्चा खैर इस वीडियो में कर लेंगे। एनीवेज, तो वहां से उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोचा। उसने सोचा कि क्या करते हैं कि हम हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रख देते हैं। उससे निकली, जन्म हुआ एक नई थ्योरी का, जिसको कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने बहुत पॉपुलर दुनिया का एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। खैर वो फॉर्मूला बहुत बड़ा है, उस पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी। उस थॉट से ये चालू हुआ, अगर मैंने एक स्पीड को मैंने कांस्टेंट रखते एक एब्सोल्यूट चीज देख ली दुनिया में, जब सब कुछ रिलेटिव चल रहा था उस समय मैंने एक एब्सोल्यूट फ्रेम पकड़ लिया, तब क्या चीजें हो सकती है, उससे जन्म हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ये है चीज। और मतलब जैसे हमने तो आपको एक कहानी के फॉर्म में बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री को बहुत कॉम्पैक्ट रील्स में बताया है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कई सारे लोग एक्चुअली, ये मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि ये सिर्फ कागज़ पे लिखे गए कुछ इक्वेशंस थे, कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे। इसको वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगा। लेकिन सबसे पहले 1925 में कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इट्स कॉल्ड द माइकलसन गेल पियर्सन एक्सपेरिमेंट। ये 1925 में किया गया था। तो उन्होंने ये कहा था, लेट अस टेस्ट द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब ये टेस्ट करते हैं कि क्या सही में स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम के लिए कांस्टेंट आ रही है। ये तो जैसे कि आपने बताया कि अगर मैं एक गाड़ी में चल रहा हूँ या एक ट्रेन में चल रहा हूँ, सामने से एक और ट्रेन आ रही है, मैं अगर 120 की स्पीड में चल रहा हूँ और अगर सामने वाली ट्रेन भी 120 में आ रही है, तो उसकी स्पीड मुझे फील होगी एज 120 प्लस 120, सो दैट्स 240 किलोमीटर। और हम अपने ट्रेन के इंजन के ड्राइवर को गाली देंगे, भाई इतनी तेज चला रहा बगल वाला यार। नहीं, वंदे भारत तभी आ गई। एनीवेज, तो दिस इज व्हाट विल हैपन अगर हम मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स को अगर फॉलो करेंगे। बट लाइट का जब बात आती है तो दिस डज नॉट अप्लाई टू लाइट। तो क्या होगा कि अगर हम लाइट को अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में ही थ्रो करते हैं,
ये बाय द वे ये एक्सपेरिमेंट की बात करें। हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर अर्थ इस कदर रोटेट कर रहा है और मैंने लाइट को भी इसी डायरेक्शन में फेंका, तो मेरे लिए लाइट की स्पीड विल बी अर्थ का रोटेशन माइनस द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट माइनस द अर्थ रोटेशन, थोड़ी कम रहेगी, बिल्कुल कम। लेकिन वो टेस्ट करने के बाद भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू केम एग्जैक्टली द सेम, है ना। तो ये जो कागज पे लिखे गए इक्वेशन थे उसका एक पहला वेरिफिकेशन हमें मिल गया। 1905 में बैठा एक क्लर्क अपने ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में बैठ के उसने ये चीज दी, कागजों पे दी, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया और वो सच निकली। मैं आज तक समझ नहीं पाता उस इंसान का दिमाग कैसे काम कर रहा होगा कि भैया मैंने कागज में लिख दिया, चलो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना एब्सोल्यूट है, एक्सपेरिमेंट करके वही चीज निकल आई। और 20 साल बाद 1905 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1925 दिस एक्सपेरिमेंट। एनीवेज ये केवल आइंस्टाइन की बात नहीं है, हम धीरे धीरे क्लॉक को डायल बैक करेंगे, कैसे बताएंगे दूसरे साइंटिस्ट की भी डिस्कवरीज, किस तरह उन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया था, हमारे वर्ल्ड व्यू को चेंज किया था। एनीवेज तो चलो, सो अब हमने ये मान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेकिन आप वीडियो में ये एक बात ये कहते हो कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होती तो उससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए मैंने कहा कि तू ऑफिस से घर मत जा, पहले ये क्लियर कर, है ना। तो प्लीज ये एक बार आप समझाइए कि क्यों ये बात आपने कही, ये क्यों होगा अगर स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होगी तो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि पहली बात, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लाइट की स्पीड नहीं है, वो यूनिवर्स ने उसको स्पीड दी है। इस बात को जब हम गहरे से समझ लेंगे कि यूनिवर्स ने उसको अलाउ किया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम जो है ना हमारे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलेगी, वो इंफॉर्मेशन की स्पीड है जिस पे लाइट चलती है। जो मैंने रील में डायलॉग भी इस्तेमाल किया था कि यार स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो लाइट ने एक्वायर नहीं की, वो यूनिवर्स ने उसको दिया कि बेटा एक काम कर, तू इस पे ही चल, समझे। अब मान लो यूनिवर्स कहता है कि एक काम करो भाई, तुम चलो इन्फिनाइट मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब ये टाइम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा उसके लिए। मैं क्यों बोल रहा था कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ये है, टाइम कहां से आता है? टाइम आता है कि कोई डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए किसी चीज को इतने इंटरवल लगे, जहां से टाइम का कंसेप्ट आया था। ऑलराइट, अब मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब एक्चुअल इन्फिनाइट। ब्रह्मांड के दूसरे कोने में चाहे कितने भी बिलियंस लाइट ईयर्स वो दूर है अभी हमारे हिसाब से, उसमें एक स्टार का जन्म हुआ, हमें तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे बताओ, अगर उस इंफॉर्मेशन को उतने बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कुछ ऐसे आ गया, इसका मतलब टाइम कहां गया? टाइम तो है ही नहीं, इंस्टेंटली आ गया ना, टाइम खत्म हो गया। जब टाइम ही नहीं बचा तो यूनिवर्स या तो फ्रोजन स्टेट में चले जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको इस चीज से समझो कि मानते हैं बिग बैंग की थ्योरी सही है, अब तक तो खैर सही माना जा रहा है, बिग बाउंस ये सब जो चीजें आ रही है, एनीवेज जो भी चीज आ रही है, होता क्या है कि जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, बहुत सारे गैसेस बने, बहुत सारा मैटर एग्जिस्टेंस में आया। अब वो स्टेबल क्यों हो पाया? एक मैटर यहां है और दूसरा मैटर किसी लाइट ईयर्स दूर है मान लो, तो वहां पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कितनी स्पीड से कर सकती है? एट द मोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अब हम करते हैं कि ग्रेविटी भी किसी स्पीड पे चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वही बोल रहा हूं कि लाइट की स्पीड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन की स्पीड है। तो ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन भी इस पार्टिकल से उस पार्टिकल तक अगर मान लें इन्फिनाइट हो गई, वो स्पीड लिमिट इन्फिनाइट हो गई, तो तुरंत पहुंच जाएगी। तो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को तुरंत पकड़ लेंगे और वापस कोलैप्स कर देंगे। तो यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन को बचना था, एक यूनिवर्स को एक क्लस्टर लेना था, एक स्टेबल स्टेट पे जाना था, तो सब पार्टिकल को अपना अपना स्पेस देना था। यहाँ पे पार्टिकल भी स्पेस मांग रहा है भाई, कि ऐसा नहीं रिलेशनशिप में स्पेस चाहिए, हर चीज में स्पेस चाहिए कि भैया मुझे थोड़ा टाइम दो यार। वो टाइम का कंसेप्ट तभी आ पाएगा जब तक इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए हम उसको अलाउ करेंगे कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल तो हो। अगर इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन ट्रैवल होने लगी तो सब चीजें क्लस्टर दोबारा कोलैप्स कर जाएगा। तो पॉसिबली ये है कि एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसमें इंफॉर्मेशन की स्पीड यानी इनफिनाइट हो। हाँ, ये चीज ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए एक यूनिवर्स को हमने अलाउ कर दिया कि उसकी इंफॉर्मेशन की स्पीड 2c हो जाए, 3c हो जाए, तब भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करने के चांसेस हैं। लेकिन फिर उसके जो रिलेशन में जो मैथमेटिक्स है वो चेंज हो जाएगी, लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। हमारे मॉनिटर साहब ने हाथ उठाया, एक बार इनसे सवाल पूछते हैं। फिर से अंकित आ जाने वाले हैं, बड़ा ही हसीन चेहरा लेके आइए, जमीन पे बैठे हुए इंसानों से सवाल पूछेंगे। आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन पहले ये यहाँ पे एक आता है कि ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट ना हो करके, है ना, एक फिक्स वैल्यू रखता है जो c से ज्यादा हो जाए, है ना, सपोज दैट 2c हो जाए। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन एक पोजीशन से निकली, हाँ, है ना, वो तो c स्पीड से आएगी मेरे पास, लेकिन
सपोज दैट मेरी स्पीड 2c हो गई, उससे ज्यादा है, हाँ तो क्या उस इंफॉर्मेशन को रिलीज होने से पहले मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा? तो यहाँ पे तो पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन अभी निकली भी नहीं और मैं वहाँ पे हूँ, हाँ है ना? तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इससे? ठीक है डॉक्टर साहब, वापस अपनी पोजीशन में आ जाओ। लगता है कि माइक ने इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। बहुत मध्यम मध्यम बोलते हैं हमारे अंकित साहब यार। हाँ एकदम हौले हौले होले होले। शाहरुख खान है। एनीवेज, तो बात अंकित साहब ये कहना चाह रहे हैं कि एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से हम किसी चीज़ को तेज़ चलाते हैं, ऑलराइट, तो दो चीज़ निकल के आती है। पहली चीज़ ये कि यूनिवर्स ने बाउंड नहीं किया है किसी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट तक चलने के लिए। अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की बाउंडेशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, वो शायद कोई और हायर स्पीड है। ओके, तब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, तब यहाँ पे पैराडॉक्स तब भी टाइम का नहीं आएगा। टाइम का पैराडॉक्स कब निकल के आता है, मैं आपको समझाता हूँ अंकित भाई। कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है स्पीड चल किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने की वो है c, स्पीड ऑफ लाइट, और मैं उससे तेज चला गया। एक बात समझो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, जो मैंने किसी रील में भी बताया था, कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारे लिए लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो एक्चुअली टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। प्लस टाइम डायलेशन आता है कि टाइम भी स्पीड के साथ साथ स्लो चलता है। ओके, अब जैसे ही मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचा दूं तो उसके लिए यूनिवर्स का साइज पॉइंट हो जाएगा, ठीक? करेक्ट। अब मैंने उससे तेज करा दिया, अब यूनिवर्स का साइज नेगेटिव हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा नया स्पेस टाइम फैब्रिक बनेगा जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीछे की ओर चलेगी। इसको समझो कि लेंथ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पॉइंट बना, पॉइंट होकर क्या बनेगा? नेगेटिव लेंथ, उल्टा चलने लगेगा, उल्टा चलेगा, लेंथ उल्टी चलेगी, टाइम सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तभी कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हमारे स्पेस टाइम फैब्रिक पे कोई भी चीज ज्यादा चल जाए स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन से। अगर चलेगी तो हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक उस चीज को एक्वायर करेगा नहीं, एक नया स्पेस टाइम फैब्रिक का जन्म होगा जहां पे चीजें रिवर्स हो जाएगी। उससे रिवर्स एंट्रोपी भी हो जाएगी। एंट्रोपी तो खैर मैं बहुत अभी तो ध्रुव का इक्का है वो लाना बाकी, एंट्रोपी क्या है ये चीजें होंगी अंकित भाई। इसलिए यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा। उसको हम कहते हैं कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलेगी तो हम पास्ट में जा सकते हैं। यहां से ये कंसेप्ट निकल के आया। ओके, मेरा एक सवाल था, यही जो आपने टाइम डायलेशन जो ये बताया कि अभी जैसे हम अर्थ का रोटेशन जो है काफी फास्ट है, बट इट इज नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ। बिल्कुल। अब मान लो कि मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी है, अनलिमिटेड फ्यूल है, और मैं बैठा एक रॉकेट में, और मैंने कहा भगाया उस रॉकेट को, जा रहा हूँ, आई हैव रीच्ड 80% द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब तो मैं काफी फास्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना? तो अभी भी एज पर आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, अभी भी स्पीड ऑफ लाइट मेरे लिए कांस्टेंट क्यों रहेगी? तो क्या जो टाइम डायलेशन है, इज दिस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की लिमिट इस कदर उसने की रखी है कि अगर आप बहुत तेज जाने भी लगो तो टाइम स्लो हो जाएगा? बिल्कुल सही पकड़े। यही मतलब है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट, देखो आइंस्टाइन, मैं बोला ना, जैसे हर इनर्शियल फ्रेम के लिए मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो अगर तुम 80% ऑफ लाइट ऑफ स्पीड चल रहे हो, यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ सी चल रहे हो, और तुम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लाइट को देखो, तब भी तुम्हारी लाइट स्पीड ऑफ लाइट सी पे ही चल रही है। ये चीज एक्वायर करने के लिए यहां से निकल के आया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट सही सेम है, दो मैं भी मूव कर रहा हूं, इसका मतलब टाइम को खिंच जाना पड़ेगा, टाइम को स्लो हो जाना पड़ेगा, ताकि मैं लाइट को इतना टाइम दे पाऊं कि अपनी स्पीड दोबारा वही बरकरार रखे मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी। एक एब्सोल्यूट चीज ने हमारे पास सारी चीज रिलेटिव कर दी। तो एक एब्सोल्यूट चीज ने टाइम को रिलेटिव कर दिया, एक एब्सोल्यूट चीज ने हमारी लेंथ को रिलेटिव कर दी, डिस्टेंस को रिलेटिव कर दिया। मतलब इनफैक्ट अगर हम स्पीड, जैसा आपने बोला, उस स्पीड पे हम चलने लगे, भैया हमारे लिए अभी एंड्रोमेडा गैलेक्सी कुछ मिलियन लाइट ईयर्स दूर होगी, अगर मैं 0.9 टाइम्स ऑफ सी पहुंच जाऊं, वो 2 किलोमीटर मेरे लिए। करेक्ट। एक्चुअल सेंस में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्चुअल सेंस में। ये है एक चीज एब्सोल्यूट हो जाने का मतलब। अभी एक लास्ट वन लास्ट थिंग, अभी मैंने आपको क्यों बुलाया इतनी जल्दी, वो ये था कि मैं पढ़ रहा था, लेट्स अज्यूम कि अगर इन्फिनाइट हो गई तो इट सेज कि कॉज़ैलिटी खत्म हो जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है एग्जैक्टली, मतलब कॉज एंड इफेक्ट कैसे खत्म हो जाएगा इफ स्पीड ऑफ लाइट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट इंफिनिटी? देखो अब क्या हो रहा है, हम चीज कैसे देखते हैं, कोई चीज हर कॉज का एक इफेक्ट है। मतलब मैंने कुछ किसी चीज को धक्का दिया, वो गिरता है और मुझ पर इंफॉर्मेशन पहुंचती। करेक्ट। मेरे पास खैर इतना अच्छी एडिटर नहीं है, वरना मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता कि यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक यहाँ से लाइट भेजेगा,
इस पॉइंट पे पार्टिकल लगेगी और ये गिर जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठ के इसका इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनाइट होती, मतलब मैं इन्फिनाइट स्पीड से चल सकता, इन्फॉर्मेशन इन्फिनाइट स्पीड से चल सकती, जैसी इन्फॉर्मेशन निकलती वैसे ही टूट जाता, वैसे ही मुझे पे मिल जाती, और मैं हल्का सा भी स्पीड पे चलता। अगर इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड इन्फिनाइट है और मैं यहाँ बैठे हुए हल्की सी स्पीड पकड़ता, तो मेरे रिलेटिव ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आती कि मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकली नहीं है उससे पहले मैं इसको गिरा हुआ देख लूँ, पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता। हर चीज एट द सेम टाइम इंस्टेंट हो रही होती। तेरे दिमाग में भी, हमारे दिमाग में भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, बिजली की रफ्तार से चलती है। सोच के देखो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की स्पीड इन्फिनाइट है, तो हमें कौन सी किस चीज से कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है पता नहीं चलेगा। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आई, वो तुरंत दूसरे तक पहुंच गई, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता किसने किसको इन्फॉर्मेशन दी, सब चीज एक साथ हो रही है। लेकिन मेरे अंदर का तो बायोलॉजिकल क्लॉक एक चल रहा है ना, जो मेरा सेंस ऑफ टाइम है, हाँ। वो तो अभी भी बरकरार है कि नहीं है? वो तेरे सेंस ऑफ बरकरार होने के वजह, अब सोच के देखो, अगर तुम्हारे स्पीड रिस्पेक्ट में अगर टाइम कुछ चल रहा होता, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जितना मैं इसको और दिमाग में लगा पा रहा हूँ कि हमारे हिसाब से भी टाइम का कंसेप्ट ही खत्म कर जाता, ब्रेक कर जाता। हमारे को बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, हमारे अंदर भी कोई चीज़ें, मेटाबॉलिज्म कुछ चीज़ काम कर रही है, प्रोटीन बन रहे हैं, हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, वो सबकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन से इधर उधर, वो सब एक डेफिनाइट स्पीड पे चल रहा है। जैसे ही वो डेफिनाइट स्पीड इन्फिनाइट हो जाएगी, सारी की सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। मैंने चुटकी बजाई, साउंड पहुंच, मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंची, मेरे ये चुटकी बजाने से इन्फॉर्मेशन पहुंची। अब अगर इन्फॉर्मेशन की स्पीड इन्फिनाइट है तो मैंने चुटकी बजाई तब इन्फॉर्मेशन गई, या इन्फॉर्मेशन पहुंची तब चुटकी बजी, क्योंकि सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट हो रहा है। तो देयर इज नो कॉज, देयर इज नो इफेक्ट, नो यूनिवर्स। हम ही एग्जिस्ट नहीं करते, टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम आता ही है कि एक चीज को दूसरी चीज तक जाने के लिए एक इंटरवल लग रहा है, उस इंटरवल को कहते हैं टाइम। जैसे ही वो इंटरवल, मैंने इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कराने की स्पीड को इन्फिनाइट कर दिया, वो इंटरवल का कोई सेंस ही नहीं बचेगा। ना यूनिवर्स के पास टाइम बचेगा, ना टाइम होगा कि अपने आप को क्लस्टर कर सके, ना हमारे पास सो कॉल्ड टाइम होगा कि इन्फॉर्मेशन भेज सके। कोई भी चीज हमें ही होंगे या नहीं, मतलब बायोलॉजी नहीं रही तो काय का बायोलॉजिकल। हम सब, जो हमने रील में बोला है, हम सब बंधे हुए हैं तभी एग्जिस्ट करते हैं। ये बंधन हमें एग्जिस्टेंस देता है। हम सोचते हैं हम हट जाए, इस बंधन से अलग हो जाए, बंधन से हटोगे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। हर चीज़, जैसे हम लोग बंधे हुए हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आप बंधे हुए हो, हमारी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, प्यार दे रहे हो, इस कंटेंट को चला रहे हो, यही है बंधन जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस करता है। यही चीज़ है। एनीवेज, लगता है कि हमारे गार्ड साहब ने बोला है कि भैया टाइम हो गया है। पहले हम कैफे से भगाए गए, अब हम ऑफिस बिल्डिंग से भगाए जा रहे हैं। लगता है स्पीड ऑफ लाइट की तरह भागना हमारे भी नेचर में है। गार्ड साहब 2 मिनट और, 2 मिनट, 2 मिनट। अंकित साहब का एक और सवाल आया हुआ है, आ जाओ, बस 2 मिनट। गार्ड साहब, अंकित साहब एक तुरंत जवाब पूछो। पहली बात तो मुझे जो ये समझ में आया अभी तक है, हाँ। कि स्पेस टाइप फैब्रिक जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगर सपोज दैट हम उस स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट कर पाए किसी भी तरीके से, या किसी और यूनिवर्स में भी होता होगा, मैनिपुलेट कर पाते होंगे, हाँ, तो शायद हम वो लाइट की स्पीड को बढ़ा सके या फिर घटा सके। हाँ, क्लियर? हाँ। सेकेंड थिंग जो मुझे समझ में आई कि अगर कोई पार्टिकल है जो लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो या तो फिर हमें इंफॉर्मेशन लाइट के जगह उस पार्टिकल के थ्रू, बेहतरीन, है ना, बिल्कुल ट्रांसफर बिल्कुल कराना पड़ेगा। बिल्कुल। और थर्ड जो मुझे लग रहा है कि अगर लाइट की स्पीड इन्फिनिटी हो जाए, सपोज दैट, है ना, तो क्या लाइट का जो 2 नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर का तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि सपोज इनफाइनाइट मीटर पर सेकेंड एक वेव जाएगा, है ना, तो उसके लिए तो या तो टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, या फिर उसका वेव नेचर खत्म हो जाएगा, बस और बस पार्टिकल नेचर बचेगा। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत तगड़ा सवाल। इस पे मैं ये बोलूंगा कि अगर हमें ये समझ में आ गया कि लाइट की स्पीड हमने इन्फिनाइट कर दी, तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल खत्म हो जाएगा कि भैया पार्टिकल और वेव डुअलिटी क्या है। हमें एक ही चीज मिल जाएगी, या तो वो वेव बन जाएगा या तो वो पार्टिकल बन जाएगा। एनीवेज, वीडियो लंबी हो रही है। गार्ड साहब ने हमें भगाने का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप समझते होंगे कि हम ये सब जो चेक करते हैं, ये रोड साइड पे नॉर्मल चलते हुए, कैफे में बैठे हुए डिस्कशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें साइंस हर जगह पहुंचानी है। कि जैसे आप लोग डिस्कस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जोक्स मारते हैं, वैसे साइंस पे बात करो यार। एक ज़माना था जिसमें हम हर जगह गली कूचे में हम साइंस पढ़ते थे। आइंस्टाइन ने अपने क्लर्क पेटेंट ऑफिस में बैठ के, उस इंसान ने इस दुनिया को ये थ्योरिया दे दी। ये कहना कि यार मैं एक चीज़ कर रहा हूँ दूसरी चीज़ नहीं कर सकता, ये सब मिथ्या है, मिथ है।
हर जगह साइंस होगी तो एक बेहतर संसार बनेगा, एक बेहतर लोग बनेंगे। एनीवेज बहुत ज्ञान देने लगा हूं, मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो दौर अभी नहीं है, अभी भी काम चल रहा है। काम चल रहा है। आपने पढ़ा ही होगा कि इटली में लाइट को फ्रीज किया गया है। तो इसके ऊपर अब हम अगली रील में ही बात करेंगे, अगली कुछ रील्स में। हाँ, आज के लिए यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय द वे प्लीज आप ही नोट खत्म करवाइए। आपकी बात शायद माने कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ये चीज प्लीज है। मेरी बात तो मानेंगे ही, क्योंकि भाई डॉक्टर की बात कौन टालता है ना। तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय करते रहिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, आपका हर एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है कि ऐसे कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। यही तक की बात थी। एनीवेज बहुत हो गई बात। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।